बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सीरीज़ इस्लाम आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 31 में आपको खुशामदीद कहते हैं, जिसमें पैगंबर हज़रत शीया अलैहिस्सलाम के बारे में आपको तारीख़ की रोशनी में बताया जाएगा। नाज़रीन इकराम, हज़रत शीया अलैहिस्सलाम ज़करिया और याह्या अलैहिस्सलाम से पहले के दौर में थे। आपने ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के ज़माने की खुशखबरी भी सुनाई थी। जिस वक्त आपका दौर था उस वक्त बैतुल मुक़द्दस का हसीका नामी बादशाह था। वो आप अलैहिस्सलाम की हिदायत पर पूरी अमल किया करता था। उस वक्त बनी इसराइल के हालात काफ़ी बेहतर थे। बादशाह के पाँव पे फोड़ा निकल आया था, जबकि बाबल का बादशाह से जारी 6 लाख अफराद पर मुश्तमिल फ़ौज लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम से उस वक्त के बादशाह हसीका ने पूछा कि अल्लाह ताला ने आपको वही के ज़रिए शिजारी की फ़ौजों के बारे में क्या हुक्म अता फरमाया है। उस वक्त तक कोई वही नाजिल नहीं हुई थी। आखिरकार इंतज़ार के बाद जब वही नाजिल हुई तो बादशाह को कहा गया कि अपना जानशीन मुकर्रर कर दें। अल्लाह की तरफ से ये फ़ैसला आया है क्योंकि आपकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। हज़रत शीया अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर बादशाह बहुत रोया, आहवज़ारी की, बहुत फरियाद की और दुआ की अल्लाह पाक से कि ए ज़ल जलाल वल इकराम, आपको नींद नहीं आती, आप सबसे बड़े बादशाह हैं, आप बेहतर जानते हैं, अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन हैं और मेरे और बनी इसराइल के मामले में बनी इसराइल में इंसाफ के साथ हुकूमत करने वाले पर नज़र फरमा। ये आपकी तौफीक से हुआ है और आप मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं, मेरे ज़ाहिर बातिन से वाकिफ़ हैं। तो हज़रत शीया अलैहिस्सलाम के बादशाह की आवाज़ारी देखकर जब आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से वही आई तो आपने उस वक्त के बादशाह हसीका को खुशखबरी सुनाई कि ए हसीका, तेरी आवाज़ारी अल्लाह को बहुत पसंद आई और अल्लाह ने वही के ज़रिए कहा है कि मैंने तेरी उम्र में 2 से 3 साल का इजाफ़ा कर दिया है, इसलिए जा, तेरी मौत का वक्त अब करीब नहीं है। जब आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह को ये खुशखबरी सुनाई तो बादशाह बहुत खुश हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उसका ज़ख़म भी ठीक होने लगा और अब उसको कोई गम भी न था और वो बहुत खुशगवार महसूस करने लगा और शुक्राना सजदे में चला गया और कहने लगा, ए अल्लाह पाक, तू चाहे जिसे इज़्ज़त देता है और चाहे जिसे ज़िल्लत देता है, चाहे जिसे हुक्मरानी देता है और चाहे जिससे हुक्मरानी ले लेता है, तू ही अल्लाह है और हर चीज़ पर कादिर और नादिर है। तू ही ज़ाहिर और पोशीदा से खबर रखने वाला है, तू ही रहम करने वाला है और तू जिसे चाहे तू संवारता है और जिसे चाहे तू गिराता है और जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। जब बादशाह ने सजदे से सर उठाया तो बहुत रोने और दरियादारी करने के बाद हज़रत शीया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई और उसको हुक्म दिया कि जा बादशाह से कहे कि अंजीर के पानी को अपने ज़ख़म पर लगा और आहिस्ता आहिस्ता तेरा ज़ख़म ठीक होने लगेगा। वहाँ ज़ख़म ठीक होने लगा और वहाँ जो फ़ौज बहुत ज़्यादा बिखारी की 6 लाख कर आ रही थी, उस पर भी अल्लाह पाक ने मौत को ऐसे मुसल्लत फरमा दिया कि वो सब एक एक करके हलाक हो गए, सिवाय सखारी बादशाह और उसके 5 साथी, वही सिर्फ बच गए। बकाया 6 लाख के लश्कर में कोई भी ज़िंदा न बचा। 5 की तादाद बहुत कम थी। हसीका बादशाह ने उन 5 के गलों में तोक डालकर 4 दिन तक गली और मोहल्लों में घुरवाया और पूरे शहर में उनको घुमाकर उनको जेल में बंद कर दिया और उनको सज़ा के लिए कैद कर दिया गया। जब वो कैदी कैद हुए तो अल्लाह पाक ने शीया अलैहिस्सलाम पर वही अता फरमाई और उससे कहा कि शरातीब और उसके 5 साथियों को रिहा करके उसके वतन वापस भेज दिया जाए ताकि वो अपने वतन जाकर अपनी इबरतनाक अंजाम के बारे में और लोगों को बता सकें और वही इबरत हासिल करें। जब आपने बादशाह को ये वही सुनाई तो बादशाह ने 5 के 5 कैदियों को बादशाह सराजीब के साथ रिहा कर दिया। सराजीब जब अपने वतन गया तो वहाँ तमाम हाल अहवाल बयान किए तो वहाँ की नजूमियों, जादूगरों और वहाँ के लोगों ने कहा कि हमने तो आपको पहले भी माना गया था और बनी इसराइल और उसके पैगंबरों के बारे में आपको पहले भी इल्म करके बताया गया था, लेकिन आप बाज ना आए, आपने हमारी बात ना मानी और आपने फिर भी बनी इसराइल का रुख किया और आप बाज ना आए और आपने हमारी बात ना मानी। हमने तो आपको पहले बताया था कि बनी इसराइल की उम्मत के साथ अल्लाह मददगार है और कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन तमाम मामलात
حالات کے بعد کچھ عرصے بعد سجاری بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور ادھر شیع علیہ السلام کے ساتھ جو بادشاہ تھا وہ بھی اللہ کو موت کا پیارا ہو گیا اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ حسقیہ کی فوت کے بعد حضرت شیع علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ اپنی قوم کو نیک تبلیغ کرو، کیونکہ بادشاہ کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل میں پھر سے برائیاں جنم لینے لگیں اور وہ دن بدن گناہوں کے سمندر میں ڈوبنے چلے گئے۔ تو شیع علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو تبلیغ کی، اللہ کی وحدانیت کا یقین دلایا اور ان کو اللہ کی ایک کو شرک نہ کرنے کی توفیق دی اور بات کرنے پر عمل کرنے کی توفیق دی، لیکن وہ کسی طریقے سے باز نہ آئے اور سرکشی میں ڈوبتے چلے گئے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اس حد تک عروج پر پہنچ گئی تھی کہ ان کو شیع علیہ السلام کی باتوں سے کھنگ آنے لگی، اور وہ ابھی بات مکمل ہی کرنے والے تھے کہ بنی اسرائیل نے آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ بھاگتے بھاگتے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے، لیکن آپ کے کپڑوں کا ایک کونا نظر آ رہا تھا، اور جیسے ہی بنی اسرائیل نے آپ کو درخت کے پیچھے دیکھا، آرے کے ساتھ درخت کو کاٹا، جس سے آپ کا جسم بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ شہادت نوش فرما گئے۔ ناظرین کرام، حضرت شیع علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں اتنا ہی کچھ سننے کو ملتا ہے جتنا کہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، واللہ علم کہ اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن تاریخ کی روشنی میں آج تک جتنے مفسرین نے لکھا ہے وہ اتنا ہی بیان کیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے جان لیا ہوگا کہ حضرت شیع علیہ السلام کون تھے اور کس وقت معبود ہوئے اور تاریخ میں ان کے ساتھ کیا واقعات نما ہوئے۔ ناظرین کرام، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ جزاک اللہ، اللہ نگہبان۔ کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔